मॉर्निंग, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। राधे राधे जी। और देखो हमारे बच्चे अभी सो रहे हैं और हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी करके आए हैं, वो भी सो रहे हैं। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ का पता है पूरा बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ इतना घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। तो मैं बाहर से उस कमरे में तो हस्बैंड जी सो रहे हैं, इस कमरे से दिखाती हूँ मैं आपको कि बारिश हो रही है। देखो सुहावना मौसम का, बारिश हो रही है, चारों तरफ घोर अंधेरा सा छाया है। देखो दिन के टाइम भी 10 बज रहे हैं, ये देखो 10 बज रहे हैं और 10 बजे भी ऐसा अंधेरा सा छा रहा है, बारिश हो रही है और बिन मौसम बरसात हो रही है। भोपाल में बिन मौसम बरसात हो रही है, ये देखो भोपाल में बरसात हो रही है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल। और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा रहा है। मैं ना अभी बाहर आई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने देखा कि कैसा मौसम हो रहा है। देखो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा और अंदर जाके देखो तो इतनी ठंड लग रही है, हवाएं चली इतनी ठंडी ठंडी। तो बस ऐसा ही हो रहा है। अब बच्चा लोग सो रहे हैं तो मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने लाइव वाइव करी। तो अब मैं सोच रही थोड़ा खाना वाना बनाते हैं तो वो ब्लॉगिंग भी कर लूँगी साथ में। तो चलो थोड़ी सी सब्जी वब्जी बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैं दिख नहीं रही हूँ तो मैं आलू छील रही थी और ये शिमला मिर्च मैंने काट लिया है। और थोड़ी सी पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी बना दूँगी, मौसम अच्छा हो रहा है। आई चक्कू गिर गया। तो कोई सब्जी थी नहीं तो मैंने सोचा कि ये आलू और शिमला मिर्च का ही इनको ही ठिकाने लगा देते हैं। पहले इनको फ्राई करेंगे, फ्राई करके जब तक बच्चे उठेंगे सोच रही सब्जी छोंक दूँ और आटा लगा दूँ। सब्जी छोंक के आटा लगा के फिर अपना झाड़ू पोछा करेंगे। बच्चों को आज नहलाना नहीं है क्योंकि मैंने कल बच्चों को नहला दिया था, इस वजह से। और मौसम ख़राब हो रहा है तो रोज़ रोज़ नहीं नहलाती हूँ मैं। हाँ तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया किया आज मैंने नहला दिया, क्योंकि कल पता है कल 2-3 दिन से इन्होंने नहाया भी नहीं था बच्चों ने। मैं रोज़ नहीं नहलाती क्योंकि इतना मौसम ख़राब है ना, डर लगता है मुझे कहीं बच्चे बीमार हो गए तो बस। क्योंकि सबसे पहले बच्चे इम्पोर्टेंट है ना, इस वजह से तो मैं बच्चों को रोज़ नहीं नहलाती, कभी 1 दिन 2 दिन ऐसे करके नहलाती हूँ। तो 2 दिन हो गए थे मैंने बच्चों को नहीं नहलाया था, फिर कल नहला दिया। और कल तो फिर भी थोड़ा बहुत मौसम सही था और आज तो बिन मौसम बरसात हो रही है, देख लो। फरवरी में भी बारिश मैंने पहली बार भोपाल में देखी है कि फरवरी में बारिश हो रही है ना जी। देखो कैसा मौसम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं सब्जी छोंक के आटा लगा देती क्योंकि उनका ऐसा है, वो सो के उठते ना सारे काम बाद में करती हूँ। ये नाइट ड्यूटी करके आते ना तो सो के उठते ना, इनको लगती है भूख। तो ये है जब तक सब्जी बना के रख दूँगी, आटा लगा दूँगी, तो अगर ये उठ गए तो रोटी सेक दूँगी, फिर मैं अपना काम बाद में करूँगी। बच्चों का कुछ काम ही नहीं करना, बस उनको हाथ मुंह धुला के रेडी कर देना और कुछ भी नहीं। अभी सो रहे हैं बच्चे। और बस खाना भी अपना रेडी कर दूँगी और मुझे कुछ काम नहीं है इतना ज़्यादा, अपना करते रहूँगी धीरे धीरे। मौसम ख़राब होता है, अंधेरा होता है तो ऐसे ही लगता है। मैं ना सब लोग है ना दरवाजे है ना जल्दी खोल के डाल देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बच्चों के दरवाजे जल्दी नहीं खोलती, हवा आती क्या फ़ायदा। सर मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे हैं, रियल बता रही हूँ। और मेरे लिए कोई इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। और तो सब्जी वब्जी काटते हैं, सब्जी काटते क्या काट ही रही हूँ सब्जी। अभी शिमला मिर्च काट ली मैंने, अब आलू काट लेते, फिर इनको फ्राई करके फिर छोंक देंगे। ऐसा है, पता है आलू जब मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो पहले उनको फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करके फिर बनाती हूँ। तो उसमें ना अजीब ही अच्छा सा स्वाद, अजीब नहीं बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो है ना, तब तक ये रहता है। पता है क्या सर्दियों में ना
तो जैसे सर्दी हो रही है, मुझे तो लग रहा है अब दोबारा स्वेटर वोटर पहनने पड़ेंगे। क्या रहता है कि बहुत भूख ज़्यादा लगती है, घर पे रहो तो कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है, तो इस वजह से तो अपना तो खाने पीने का जब भी बना के रख लो जुगाड़ पहले से ही। ठीक है जी। मैं लगाने जा रही हूँ आटा, मैं ना आटा निकालने जा रही हूँ, आटा निकाल के फिर आटा लगाऊंगी। और हम देख रहे होंगे मैंने ना कमरों में ना कपड़े फैला रखे हैं और मैंने इस साइड कैमरा कर रखा है, आप देखेंगे तो दिखेगा आपको, क्योंकि कल मौसम भी ठंडा था, कल नहीं सूखे पानी, ये था कल मौसम ठंडा ना तो कल कपड़े नहीं सूखे थे। पानी मांग रहा, ये फैला मत देना, कल मौसम ठंडा था तो कपड़े सूखे नहीं थे, तो फिर मैं छत से ले आई थी। मैंने कहा क्या बार बार कपड़े ले जाना, तो मैंने अंदर ही है ना डाल दिए थे चेयर वेयर पे, कुछ वैसे ही टांग दिए थे। और अब मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ, फिर मैं करूँगी अपना काम, और जब ये जगेंगे जब खाना वाना दे दूँगी, नहा धो के फिर मैं बनाऊँगी खाना। अभी मैंने नहाया नहीं है, फिर भी ऐसे लगता है नहीं हाँ, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती ना, मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं पूजा कर नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से तो मैं ऐसे ही बिना नहाए धोए खाना वाना बना के रख देती हूँ। बस अब नहा के फिर रोटी बना दूँगी, क्योंकि ये रहता ना थोड़ा नहाना रहता तो सुबह नहा लो और फिर आराम से नहाती हूँ मैं। ओके जी। हेलो फ्रेंड, तो मेरी सब्ज़ी बन गई है, देखो ये मैंने बनाई है आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, और मैंने बच्चों को रख दिया है खाने के लिए। बच्चे खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ, अंदर तवा रखा हुआ है और मैं बना रही हूँ रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे हाथ से गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। बच्चों को मैंने रख दिया खाना खाने के लिए, बच्चों को खाना दे दिया और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो मेरे हाथ की जिसको रोटियाँ खानी हो तो वो आ जाइए, और मैं आपको अपने हाथ की गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाऊंगी। ठीक है जी। और ये आ रहा है इसमें अटक रहा है बताए क्या, वो मेरा स्टैंड आएगा ना तो वो दिक्कत नहीं होगी। पता है मैं फ़ोन रखती हूँ इधर उधर भागते हैं फ़ोन, इस वजह से मैं बनाऊंगी रोटी और आपको ना अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ जाइए जल्दी जी, ऐसे चलता रहेगा फिर मैं ना हेलो फ्रेंड, तो मैं पार्लर गई थी, पार्लर में है ना एक दीदी मिली है, वो बहुत अच्छी हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने खूब सारी बातें करी। पहले मैं दूसरे पार्लर में जाती थी, तो ये वाला पार्लर बंद था और मैं उनको कॉल करती थी उन दीदी को, तो मुझे लगता था मैं जब भी कॉल करती थी तो हाँ, तो मैं दूसरे पार्लर में जाती थी और जब भी मैं कॉल करती थी उनके पास तो वो बाहर रहती थी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों को बच्चे भी छोटे हैं मेरे पास, और जब भी मैं आईब्रो बनवाने जाऊँ वो हो नहीं, तो फिर मैं आज मैं दूसरे पार्लर में गई थी, तो वहाँ पे जो थी ऑनर तो थी नहीं, वो दूसरी हैं, वहाँ पे जॉब करती हैं वो दीदी, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी और अच्छे से सब कुछ अच्छे से मेरी बात हुई उनसे, तो मज़ा आया उनसे बात करके। और पार्लर भी बढ़िया था, उनका छोटा बच्चा था ना, छोटा बच्चा बेबी था, वो लेके बैठी हुई थी, तो वो बेबी को खिला रही थी, तो मैंने सोचा उनका बेबी है, मैंने पूछा भी कि बेबी तुम्हारा है, तो उन्होंने कहा नहीं है बेबी ऑनर का है। और बस वो पूछने लगी कि दीदी आपका चैनल है क्या, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्होंने पूछा दीदी आपका चैनल है क्या, तो मैंने कहा हाँ मेरा चैनल है, मैंने उनको अपने चैनल के बारे में बताया। और फिर मैंने भी पूछा उनसे कि ये बेबी आप ले रखे हो, क्या आपका बेबी है, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं, ये मेरा बेबी नहीं है, ये ऑनर का बेबी है। तो फिर यही बातें कर रहे थे, बातें चलती रहीं, और फिर मुझे है ना बार बार मैं आईब्रो बना रही थी, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था कि हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है और हस्बैंड के घर जाके खाना बनाना पड़ेगा हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो 9 बजे तक निकल जाते हैं, तो इस वजह से और लेट भी हो रहा था। मैं गई थी मेडिसिन लेने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि मुझे पार्लर दिखा और उनको मैंने कॉल किया तो वो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि सामने मुझे मेडिसिन के बगल में दूसरा पार्लर दिखा, उन्होंने अभी शिफ्ट किया है, तो फिर मैंने देखा कि चलो वहीं पे जाके फिर उनसे बातें करिए, तो वो बहुत अच्छी थी, उनका नेचर वाइज मुझे अच्छा लगा, आईब्रो भी उन्होंने अच्छी बनाई, तो मेरा मन लग गया, मैं उनसे गई, फिर लास्ट टाइम उनसे बातें करते रहे, वो अपने बारे में बता रहे थे, हम अपने बारे में बताए थे, उन्होंने यूट्यूब के बारे में भी पूछा, इंस्टा ऐप भी, इसकी आईडी वगैरह पूछी, बस बता रहे थे कि, और मैंने तो मुझे ना बहुत प्यारी लगी और बस देख रही थी वो मुझे, मैं उन्हें देख रही थी और अपना
काम भी चल रहा था साथ में, वो मेरी आईब्रो बना रही थी, तो सारे काम एक साथ हो रहे थे, बतिया भी रहे थे, आईब्रो भी बना रहे थे, और बस ऐसा ही टाइम चल रहा था हमारा। और मेरे माइंड में वही चल रहा था कि घर जाके खाना बनाना है। और हाँ, फिर मैं ना मेडिसिन में गई थी, तो वहाँ से दवाई ली, तो मुझे वो पार्लर दिखा, तो फिर मैं आ गई वही पार्लर से दवाई लेके आ गई थी मैं। फिर ऐसे ही चलता रहा, उनसे बातें करती रही, बस यही सब चलता रहा। बस मैं सोच रही थी कि मुझे 4 मंथ हो गए, वो पूछ रही थी कितने मंथ हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो मैंने कहा 4 मंथ हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। तो पहले मैं आई थी तो मुझे आपका पार्लर दिखा नहीं था, तो वो बोली कि दीदी पहले मेरा पार्लर बंद था, अब मैंने ना दूसरी जगह, क्योंकि पहले वो जहाँ पे मैं मेडिसिन लेने गई थी तो वहाँ पे था नहीं, तो दूसरी जगह पार्लर था। तो मैंने उनको यही पूछा था कि अभी कह रहे अभी नया है, 1 मंथ ही हुए इस पार्लर को खुले हुए, तो बस ऐसी ही बातें चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे अच्छा लगा। वो कह रहे कि मैंने कहा आपका पार्लर कभी बंद तो नहीं होगा? उन्होंने कहा नहीं, आपका पार्लर बंद नहीं होगा, ये वाला ये कंटिन्यू खुला रहता है, आप कभी भी आइए, किसी भी टाइम आइए। तो मैं उनको बोल रही थी कि जैसे मुझे बच्चे हैं, मैं पार्लर छोड़ के बच्चों को ना छोड़ के आती हूँ हस्बैंड के पास, और क्योंकि बच्चों को लेके फिर अच्छा नहीं लगता, बच्चे इधर उधर भागते हैं और फिर वो परेशान करते हैं, इस वजह से मैं कभी भी जाती हूँ ना पार्लर में तो बच्चों को लेके नहीं जाती, क्योंकि बच्चे हमारे तो कुछ ज़्यादा ही शैतान हैं। फिर वो रुकते नहीं हैं, इधर उधर भागते हैं, कभी ये चीज़ों को तोड़ना, कभी उस चीज़ों को तोड़ना, इसको हाथ लगाना, उसको हाथ लगाना। तो मेरा ध्यान आईब्रो पे नहीं होता है, आईब्रो से ज़्यादा अब मेरे बच्चों पे ध्यान रहता है कि बच्चे कहीं ये चीज़ ना तोड़ दे, वो चीज़ ना तोड़ दे। तो बस ऐसे ही माइंड में चलता रहता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो बच्चों को लेके नहीं जाती हूँ। मैं जिस टाइम जाती हूँ पार्लर, जब उस टाइम ना बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चे मेरे हस्बैंड के पास ही रहे तो मैं जब ही जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, तो मेरा ध्यान नहीं रहता। फिर अभी मैं बच्चों को ना हस्बैंड के पास छोड़ के चली जाती हूँ, तो माइंड फ्री रहता है और अच्छे से रहता है कि हाँ बस सारा ध्यान उस पर ही रहता है अपनी आईब्रो बनवाने पे, बस यही ध्यान रहता है। और उनसे भी बातें कर लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को लेके फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी पार्लर जाऊँ बच्चे मेरे घर पे ही रहे, क्योंकि ध्यान नहीं रहता, और वो तो मजबूरी होती है बच्चों को लेके जाने में, तो इस वजह से मैं बच्चों को लेके नहीं आई थी। और वो ये कह रही थी कि दीदी आपकी अभी शादी हुई है? मैंने कि नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे 2 बेबी हैं। तो वो कह रही थी लगता नहीं है आपके 2 बेबी हैं। तो मैंने कहा नहीं, किसी दिन मैं आऊँगी, अगर हस्बैंड नहीं हुए तो मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा तो बच्चों को लेके आऊँगी, तो फिर जब आप देख लेना कि मेरे बच्चे हैं। ओके जी, तो बस यही सब हम बातें चल रहे थे और फिर हमने मज़े किए। मैं जा रही हूँ घर। अभी टक्कर हो जाती, बच गए। एंड देखो अद्विक ने कितना अच्छा घर बनाया, वो पुल बनाया है और पुल पे बनाई है गाड़ियाँ। वाओ वाओ, अद्विक का कितना सुंदर पुल है। वाओ अद्विक, तुम तो बहुत अच्छा पुल बनाते हो। वाह, देखना कितनी सारी गाड़ियाँ इस पे चल रही हैं अद्विक के पुल पे। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही पुल बनाओ। और ये अथर्व की बंदूक, अथर्व अपनी बंदूक दिखाओ। अथर्व ने बनाई अपनी बंदूक, ये मेरे पीछे छुप गया है। और देखो इसका कितना सुंदर पुल है। अब देखो जी, ये रहा, ये दिख गया दिख गया दिख गया। अरे भागा, चल भागा, चुप रहा था, अभी रो रहा था। और मैं बनवा के आई हूँ आईब्रो। हेलो फ्रेंड, तो मैं घर पे आ गई हूँ और ये देखो मैं आईब्रो बना के आई हूँ और बस बहुत जल्दी जल्दी भाग के आई हूँ। हस्बैंड जी के लिए खाना वाना बनाया है और मैंने अभी खाना नहीं खाया। मैं सोच रही हूँ बाद में खाना खाऊंगी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। और बस लास्ट में यही कहूँगी, अगर आपको मैं अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट का अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, लव यू।